पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप बताओ कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने ही जनता से मिलने के लिए, बात करने के लिए उसको जरूरत है 2 अरब की, 25 करोड़ 78 लाख की, इतना खर्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और जहां भी जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिसाब मांगने लगते हैं। आज जो उनका बयान सामने आया है उसमें केवल मुख्यमंत्री से ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से भी हिसाब मांगते नजर आए। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और केंद्र सरकार का यह कहना है कि लगातार जो खर्च होते हैं हर साल चुनाव करवाने में, अगर एक ही साथ सारे चुनाव हो जाएंगे तो इस खर्च में कटौती होगी। जो सरकार है, जो देश है, जो जनता है, उसका पैसा बचेगा। लेकिन विपक्ष को यह मंजूर नहीं है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पैसा बचाने के बात तो करते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन लगातार जो यहां वहां घूमते रहते हैं उसमें कितने अरबों का खर्च कर दिया ये प्रधानमंत्री नहीं बताते। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा होने वाली है उसका भी हिसाब मांगने लगे तेजस्वी यादव और क्या कुछ कहा, उनका ये बयान सुने। बाय इलेक्शन जो है वो एक फेज में एक दिन नहीं करा सकता, तो ये बेकार की बात है। आप लोगों ने भी देखा कि यूपी का डेट बदल दिया गया था बाय इलेक्शन। तो ये देखिए, कहा जा रहा है कि भाई बड़ा खर्च होता है, ही होता है। आप मोदी जी खर्च की चिंता कर रहे हैं। 11 साल में आपने विज्ञापन में कितने हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, ये जरा बताओ। पहले वहां तो ठीक करे, कितना विज्ञापन में खर्च किया है सरकार ने, काम क्या किया है देश के? केवल विज्ञापन की सरकार है, कागजों पे सीमित है। मेन मुद्दे जो है उससे डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं ये लोग। बेरोजगारी पे प्रधानमंत्री तो नहीं बोलते हैं, गरीबी पे तो नहीं बोलते, किसानों के बारे में नहीं बोल रहे, तो बोलते आय दुगुना कर देंगे। कहाँ है प्रधानमंत्री जी जब बिहार में अभी बाढ़ आया था तो कहाँ पैकेज दिया, कितना का पैकेज दिया, हमको कोई बता तो दे। वोट चाहिए, यहाँ राज कर रहे हैं बिहार के लोगों के वोट की बदौलत, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना करते हैं। निर्माण करवाया था, अब उसी में रार मचा हुआ है, तकरार हो रही है। उमर फारूक ने भी आरोप लगाया है या कांग्रेस पर एक आरोप लगाया है कि ईवीएम पे जो बवाल मचा है सच्चाई स्वीकार करें। आप जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा, आप हारते हैं तो सवाल। हमने देखिए, हमने उनके बयान को सुना नहीं है। जब तक हम उनके बयान को सुन नहीं लेते तब तक इस पे कोई टिप्पणी हम नहीं दे सकते। लेकिन उन लोग तो मिलकर के सरकार चला रहे हैं भाई, वहाँ तो रार किस बात। इंडिया गठबंधन में खुद नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगा है, आपस में संघर्ष चल गया है, क्या कहेंगे इसमें? बिहार में बीजेपी का नेतृत्व कौन कर रहा है? यहाँ रार नहीं, आपको नहीं दिख रहा, बिहार आपको वहीं दिख रहा है। अच्छा तेजस्वी जी, जिस तरह से आपने एक घोषणा किया है वहां से आएगा, वाह, असंभव है ना? यही बोला जाता था कि कहाँ से हम दे दी 5 लाख नौकरी और 3 लाख प्रक्रियाधीन जो बीपीएससी में अभी परीक्षा चल रहा है, वो जरा बताइए तो। पैसा है नहीं, अरे इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कोई कार्य मुश्किल थोड़ी है। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे हैं 2 अरब, आप नहीं पूछे कहाँ से पैसा आ रहा है। 15 दिन में खर्च कीजिएगा 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया। अरे भाई, हम लोग कोई भी बात करते हैं तो तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन तेजस्वी की जुबान कच्ची नहीं है। हम लोग अध्ययन करते हैं साइंटिफिक तौर पे, जो प्रैक्टिकल है, जो इम्प्लीमेंटेशन जिसका हो सकता है, वही बात हम लोग कर रहे हैं। उसमें अलग क्या है? सर, आगामी विधानसभा फोटो हो जाता 1 मिनट भैया, पीछू आवन घटा। देखिए, चौथे चरण का हम लोगों का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का नाम आप सब लोगों को बता दें
कार्यकर्ता संवाद, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है और चौथे चरण में कोसी का इलाका, सीमांचल का इलाका, हर जिले में हम लोग दौरा करेंगे। आज सहरसा आए हैं। सहरसा में जो हमारे पार्टी के जितने हमारे वर्कर हैं, पंचायत अध्यक्ष हों या ब्लॉक के हों या पंचायत से लेकर के बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों से संवाद होगी। मकसद है कि पार्टी के संगठन को हम किस प्रकार से मजबूत करें। आप बताओ, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने ही जनता से मिलने के लिए, बात करने के लिए उसको ज़रूरत है 2 अरब की, 25 करोड़ 78 लाख की? इतना खर्चीले मुख्यमंत्री। कहते हैं बिहार है, गरीब राज्य है। गरीब राज्य के मुख्यमंत्री के 15 दिन की यात्रा के लिए आप 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करोगे? 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख में कितना लोगों का काम हो जाएगा? क्या क्या नहीं बन सकता उसमें? कितने लोगों की समस्या समाधान हो सकती है? और किस बात की यात्रा? केवल अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा। इसीलिए निकलना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार, आज थाना ब्लॉक कहीं चले जाइए, बिना घूस लिए हुए कोई काम नहीं हो पाता है। तो हम सब लोग जो है सारी समस्याओं को भी जान रहे हैं, अपने पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने में लगे हैं। और मुझे वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी यात्रा कुछ दिनों के लिए टल गई और अब ये खबर सामने आई है कि 20 दिसंबर के बाद से उनकी यात्रा की शुरुआत हो सकती है, ये संभव है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की यात्रा पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को क्यों करोड़ों रुपए यात्रा पर खर्च करने पड़ रहे हैं, क्यों अपने ही जनता के बीच जाने के लिए नीतीश कुमार को करोड़ों रुपए की जरूरत है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में जो इस वक्त नेतृत्व को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह बयान दे दिया था कि अगर राहुल गांधी से, कांग्रेस से नेतृत्व नहीं संभल रहा तो वो ये कमान संभालने को तैयार है, जिसके बाद काफी बयानबाजियां देखने को मिली। लेकिन जब तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा गया तो बचने की कोशिश की, कहने लगे कि आप बिहार में भाजपा को देखिए किस तरीके से लड़ाई छिड़ी हुई है, आपको केवल इंडिया गठबंधन ही क्यों नजर आता है। ऐसा करके इस सवाल को टालते नजर आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो वहीं सीएम हो या पीएम, सबसे हिसाब भी मांग रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर, और क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।